श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के एक हिस्से में स्थित शाही मस्जिद ईदगाह के कोर्ट कमिश्नर सर्वे के लिए कमेटी गठित किए जाने के मामले पर गुरुवार को हाई कोर्ट में न्यायाधीश मयंक जैन के न्यायालय में सुनवाई हुई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष हिंदू पक्षकार वादी महेंद्र प्रताप अधिवक्ता ने बताया कि आज उनकी तरफ से मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर सर्वे के लिए गठित किए जाने वाली कमेटी में एक रिटायर्ड जज और 2 अधिवक्ता रखने की मांग की गई थी। सुनवाई के बाद कमेटी गठन किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट ने रिजर्व कर लिया है। इस बारे में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में आज सुनवाई हुई और जिसमें विशेष रूप से हमने मांग की थी कि कोर्ट कमीशन नियुक्त कर दिया जाए, तो माननीय न्यायालय के द्वारा इस विषय को सुन लिया गया है। और हमने विशेष मांग की थी कि एक रिटायर्ड जस्टिस हो रहे और उसमें 2 अधिवक्ता रहें जो कोर्ट कमीशन में रहेंगे। ये माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था और माननीय न्यायालय ने सभी को सुना है। लेकिन प्रतिवादीगण का ये कहना है कि उनके एक अधिवक्ता नहीं है आज उपस्थित और दूसरा 16 तारीख सुप्रीम कोर्ट में लगी है, तो जब तक के लिए इस मामले को पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने इस पर कहा कि ये नहीं चलेगा और माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुना है और सुनने के बाद हमारा विशेष रूप से अनुरोध यह था कि बहुत ही, क्योंकि इमरजेंसी है, वहाँ के जो प्रतीक है, हिंदू प्रतीक, उन्हें मिटाने का प्रयास किया जा रहा है और जब हिंदू प्रतीक मिट जाएंगे तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि वहाँ तुरंत वहाँ पर कोर्ट कमीशन नियुक्त किया जाए। तो कोर्ट कमीशन नियुक्ति को लेकर के माननीय न्यायालय ने ऑर्डर हमको सुन लिया है और सुनने के बाद ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है। क्या कुछ रखा गया है, किस तरीके से सर्वे को लेकर के आपकी तरफ से बातें कही गई हैं, कैसे होना चाहिए? हमारा विशेष रूप से ये अनुरोध था कि वहाँ की फोटोग्राफी की जाए, पूरे एरिया की वीडियोग्राफी हो एक एंगल से, और जितना भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड सब सबमिट हो। और जिस तरह से वो डिलेइंग टैक्टिक्स करके, कभी आज उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन आई, आपत्ति आई, तो हर बार उनकी आपत्ति रहती है कि वहाँ पर किसी तरह से सर्वे ना हो पाए। सर्वे के पैनल को लेकर के कोई सर्वे को पैनल को लेकर हमने माननीय न्यायालय को एक सुझाव दिया, अनुरोध किया था कि वहाँ पर एक रिटायर्ड जस्टिस रहें और उनके साथ 2 अधिवक्ता रहें जो कॉम्पिटेंट हों और जो एक्सपर्ट हों इस मामले के। तो आज उनकी 3 सदस्यीय कमेटी की हमने मांग की माननीय न्यायालय से और हम चाहते हैं कि 3 सदस्यीय कमेटी मौके पर जा करके पूरे की वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो और जितने फैक्ट्स हैं वो सब कलेक्ट हों, क्योंकि ये ही फैक्ट्स सब आगे कोर्ट में प्रभावी काम करेंगे। कितनी याचिकाओं का ट्रायल यहाँ पर हो रहा है और किस याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई है यहाँ पर, उसका तर्क है? इस आपत्ति को लेकर के उनका तर्क ये था कि 16 तारीख सुप्रीम कोर्ट में है और उनके एक शाही वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता यहाँ मौजूद नहीं है। तो उनका कहना था कि हमारे अधिवक्ता भी आज नहीं है, लिहाजा उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है, आपत्ति दाखिल करी है कि भाई इसको 16 के बाद सुना जाए। लेकिन माननीय न्यायालय ने मैं समझता हूँ कि इस आपत्ति को दरकिनार करते हुए ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है, पूरा सुन लिया है और सुनने के बाद इसमें ऑर्डर मेरे ख्याल से आज या कल ऑर्डर आ जाएगा। मामले में कितनी याचिकाओं का यहाँ पर ट्रायल चल रहा है और आज कितनी याचिकाओं पर यहाँ पर बहस हुई है? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें और बता दूं मैं, कंसोलिडेट करने वाली बात तो और आ गई है। कंसोलिडेट करने वाली बात और है इसमें कि इसमें 3 नंबर को जो श्री कृष्ण जन्मभूमि से विग्रह को औरंगजेब ले गया था और ले जा करके आगरा की जामा मस्जिद में उनको लगा दिया था, तो उसको इस मामले से अलग रखा गया है। बाकी 14 केसों को कंसोलिडेट करने के लिए माननीय न्यायालय ने कहा है कि 14 केसों को कंसोलिडेट किया जाएगा सभी को, और सभी को एक साथ जोड़ करके टैग करके उसमें जो आदेश होंगे वो इक्वल माने जाएंगे। आज जैसे न्यायालय ने अभी कहा है, अभी आदेश नहीं आया है, तो कमीशन का जो आदेश आएगा वो मैं मानता हूँ कि सभी में आएगा और सबको जो 3 नंबर है वो अलग अलग नेचर है उसका, तो उसमें आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से उसका जवाब देने के लिए कहा है। बाकी और केसों को कंसोलिडेट करके उसमें ऑर्डर पास किया जाएगा और मैं मानता हूं कि कोर्ट कमीशन का ऑर्डर आज या कल में आ जाना चाहिए। अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे एक सवाल, किस कोर्ट ने सुनवाई की है पूरे मामले की? आज इस मामले की सुनवाई लगभग 1 घंटे से ज़्यादा, लगभग 1.5 घंटे के आसपास सुनवाई हुई है पूरे मामले की। और पूरे विषय जितने थे हमने रखा पूरा माननीय न्यायालय के सामने, और न्यायालय के सामने हमने जितना रेवेन्यू रिकॉर्ड को उसका भी हवाला दिया है और जितने भी तथ्य हैं सब तथ्यों का हवाला दिया है। तो माननीय न्यायालय ने सबको सुना है, लगभग 1.5 घंटे तक सुनवाई हुई है और सुनवाई होने के बाद माननीय न्यायालय ने सभी को कंसिडर करते हुए ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट है। सबसे पहला केस हमारे ही रजिस्टर्ड हुआ था और मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास का प्रेसिडेंट हूँ, इस केस का वादी हूँ। वहीं सुनवाई के दौरान निर्णय आने तक श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दिनेश शर्मा व श्री कृष्ण भक्तों द्वारा भजन कीर्तन किया गया। शाही मस्जिद ईदगाह के कोर्ट कमिश्नर सर्वे के लिए कमेटी गठन होने की आस में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय के पदाधिकारियों ने लड्डू गोपाल के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य गेट पर भजन कीर्तन किया। न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को आज शाही मस्जिद ईदगाह के कोर्ट कमिश्नर सर्वे के लिए कमेटी गठन पर फैसला सुनाना था, लेकिन न्यायालय ने इसे सुरक्षित कर लिया है। इस फैसले को लेकर सुबह से ही वादी दिनेश शर्मा और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय के पदाधिकारियों ने लड्डू गोपाल को लेकर मुख्य गेट पर भजन कीर्तन किया। सभी न्यायालय के आदेश का इंतजार कर रहे थे। करीब 3:15 बजे कोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रखने की जानकारी मिलने पर श्री कृष्ण भक्त थोड़ा मायूस नजर आए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं के मध्य में बहस हुई। सर्वे की तारीख का इंतजार था सभी कृष्ण भक्तों को। सुबह से सभी कृष्ण भक्त यहाँ कीर्तन भजन कर रहे थे कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में दलील दी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की फैसला नहीं आ जाता है जब तक इस मामले को डिले रखा जाए। लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया है और फैसला रिजर्व रख लिया है। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि सर्वे ना हो, ऐसे ही मामला टलता रहे, लेकिन हिंदू पक्ष चाहता है कि सर्वे जल्दी से जल्दी हो। माननीय न्यायालय पर हिंदू पक्ष को पूरा विश्वास है, फैसला जो भी आएगा अच्छा आएगा। हम लोग फैसले का इंतजार करेंगे, सभी कृष्ण भक्तों को फैसले का इंतजार है। माननीय न्यायालय द्वारा सभी अधिवक्ताओं को, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के समर्थकों को आदेश का जो इंतजार था उसको रिजर्व रख लिया है। अब आने वाली डेट में पता चलेगा कि किस तारीख को सर्वे होगा, सर्वे का प्रारूप क्या होगा, सर्वे में कौन कौन से अधिकारी आएंगे। हमें इंतजार है कि सर्वे में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के किन किन पदाधिकारियों को, किन किन पक्षकारों को शामिल किया जाएगा। सर्वे हो जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी साक्ष्य नहीं है, वो मामले को केवल डिले कराने में लगा हुआ है। जब हाईकोर्ट का आदेश आता है तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। ऐसी क्या मजबूरी है मुस्लिम पक्ष की जो सर्वे नहीं होने दे रहा है? अरे सर्वे हो जाने दो। यदि आपको कोई आपके जो साक्ष्य मस्जिद के उनको न्यायालय में जमा हो जाने दो। हमको तो पता है हिंदू मंदिर के साक्ष्य यहाँ मस्जिद के नीचे दबे हुए हैं। उनकी रिपोर्ट बनाकर जब अधिकारी न्यायालय में जमा करेंगे तो न्यायालय को फैसला देने में आसानी होगी और पूरे विश्व को पता चल जाएगा कि यहाँ पहले मंदिर था या मस्जिद।